आज है 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को होगा प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर शिविरों का आयोजन। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आज 14 जुलाई को आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। इन शिविरों में विभिन्न रोगों की जांच, उपचार और आवश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाओं में रेफरल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा सम्मान। मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी है और गौरव का पल है कि प्रदेश के 8 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिया जाएगा। कार्यक्रम विज्ञान भवन में 17 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर खुशी जताई। एमपी को एक और वंदे भारत की सौगात, जुलाई में ही ट्रायल संभावित। मध्य प्रदेश को जल्दी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। ये प्रीमियम ट्रेन कई महानगरों को जोड़ेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस इंदौर से निजामुद्दीन के बीच चलेगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन का जुलाई में ही परीक्षण हो सकता है। इसके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रैक नई दिल्ली आ चुका है। इंदौर निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस का परीक्षण 6 से 8 कोच लगाकर किया जाएगा। 100% वेतन की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। 100% वेतन की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, मध्य प्रदेश सरकार से जरिए चयनित नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन न मिलने के मामले में अब हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर नोटिस जारी कर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल एमपी ईएसबी के जरिए हाल में नियुक्त हुई कई शासकीय कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पहले दिन से 100% सैलरी दी जाए क्योंकि वे नियमित काम कर रहे हैं। भोपाल में 90 डिग्री व इंदौर में जेड शेप ब्रिज के बाद एमपी सरकार का बड़ा फैसला। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ब्रिज को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद अब प्रदेश में सरकारी इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन के नियम पढ़ाए जाएंगे। भोपाल में 90 डिग्री, इंदौर में जेड शेप ओवरब्रिज के बाद पीडब्ल्यूडी एग्जाम कराएगा। रिजल्ट के बाद पोस्टिंग और जिम्मेदारी के बड़े काम दिए जाएंगे। दुनिया को दिखाएंगे चंबल, ग्वालियर, बुंदेलखंड की खूबियां। विदेश दौरे से पहले सीएम ने कहा कि एमपी में निवेश के लिए देश ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख देश भी आकर्षित हैं। 15 तक संयुक्त दुबई व अबू धाबी और 16 से 19 जुलाई को बार्सिलोना व मैड्रिड के निवेशकों, उद्यमियों और विशेषज्ञों से मिलने और उन्हें मध्य प्रदेश की संभावनाओं से परिचित कराने जा रहा हूं। चंबल, ग्वालियर, बुंदेलखंड, महाकौशल, मालवा जैसे हर क्षेत्र की खूबियों को विदेश में बताएंगे। कमलनाथ का आरोप, किसानों को बेचा जा रहा नकली खाद, सरकार दे रही माफियाओं को संरक्षण। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खाद के नाम पर किसानों को सीमेंट और टाइल्स की राख बेची जा रही है। नकली डीएपी के कारण कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों की लागत भी डूब गई। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि ये नकली उर्वरक माफिया बिना सरकारी संरक्षण के फल फूल ही नहीं सकते। उन्होंने सरकार से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ये सिलसिला नहीं रुका तो प्रदेश में किसान आंदोलन तेज होगा। एमपी ने फिर रचा इतिहास, इंदौर नई कैटेगरी में नंबर 1। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया। इंदौर ने नई श्रेणी में लगातार 8वीं बार देश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं उज्जैन ने 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में नंबर 1। भोपाल प्राकृतिक सुंदरता, साफ सफाई और आदर्श जीवन शैली के लिए देश का आदर्श नगर बनता जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई दी। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर कॉन्फ्रेंस आज, विधानसभा समितियों की कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा। राजधानी भोपाल में देश के 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की एक अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। ये बैठक विधानसभा की समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और सुधार के उद्देश्य से हो रही है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर खुद तैयारियों का जायजा लेने विधानसभा भवन पहुंचे। सीएम मोहन यादव की वैश्विक निवेश यात्रा शुरू, दुबई में भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 13 जुलाई को दुबई पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय मूल के नागरिकों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ साथ दुबई के अधिकारियों ने उन्हें शॉल और बुके दिया। इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ बैठक करने निकल गए। गौरतलब है कि सीएम डॉक्टर यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
एमपी हाईकोर्ट का आदेश, भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अंक होंगे सार्वजनिक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपेक्स बैंक को आदेश दिया है कि वो भर्ती परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के लिखित और साक्षात्कार के अंक अंतिम चयन सूची जारी करते समय सार्वजनिक करें। यह आदेश प्राची मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। 9 महीने में ढही रीवा एयरपोर्ट की दीवार, 500 करोड़ की गुणवत्ता पर सवाल। मानसून की भारी बारिश के कारण 500 करोड़ की लागत से बन रहा रीवा एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार बारिश के चलते एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल ढह गई, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने पिछले साल किया था। हालांकि रनवे पूरी तरह से ठीक है, जेसीबी की मदद से दीवार का मलबा हटाया गया। प्रशासन ने एयरपोर्ट का निर्माण करने वाली कंपनी को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। वीएफजे जबलपुर ने युद्धक टैंकों की ओवरहॉलिंग में रखा कदम, T-72 टैंक की मरम्मत शुरू। वाहन निर्माणी जबलपुर ने अपने महत्वाकांक्षी एमआरओ प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में भारतीय सेना के T-72 युद्धक टैंक की मरम्मत और ओवरहॉलिंग की जा रही है। ये पहली बार है जब वीएफजे इस क्षेत्र में कदम रख रही है। परियोजना के तहत जल्द ही T-90 टैंकों की खेप भी वीएफजे को भेजी जाएगी। वीएफजे को इस तकनीकी कार्य में ट्रिपल ITDM का सहयोग प्राप्त है, जो उसका आधिकारिक तकनीकी की साझेदार भी है। तिगरा बांध का जलस्तर फुल टैंक लेवल पर पहुंचा, सांक नदी में छोड़ा जाएगा पानी, इन गांवों में अलर्ट जारी। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में तिगरा बांध का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तिगरा बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बांध की जल धारण क्षमता तक पानी भर गया। ऐसे में बांध का गेट खोलकर अत्यधिक जल को सांक नदी में छोड़ा जाएगा। ऐसे देखते हुए सांक नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने हेतु सूचित किया गया है। स्क्रैप पॉलिसी लागू, 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन होंगे स्क्रैप। एमपी के ग्वालियर शहर में 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक स्क्रैप सेंटर खोला गया, वो भी शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बिलौआ में। लोगों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने से क्या फायदे हैं, इसकी जानकारी नहीं, जिसके कारण लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे। देश में स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के पीछे उद्देश्य प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाना था। प्रदेश में पहले चरण में सरकारी वाहनों को हटाने की शुरुआत हुई। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले के कलेक्टर से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की जानकारी मांगी गई। इंदौर में ई रिक्शा संख्या की नियंत्रण नीति आज तक नहीं बनी, इन्हीं से हो रहे ज्यादातर हादसे। कुछ वर्ष पहले जब शहर में ई रिक्शा का चलन शुरू हुआ था तो शहरवासियों को उम्मीद थी कि उन्हें आवागमन के लिए प्रदूषण रहित साधन मिल गया। न वाहन की कर्कश आवाज सुनाई देगी, न इससे निकलने वाला काला धुआं नजर आएगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन राहत के नाम पर शुरू हुई सुविधा शहरवासियों के लिए अब परेशानी का सबब बन गई है। शहर में ई रिक्शा की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। दवाओं के कच्चे माल पर जीएसटी घटाने की मांग, इन्वर्टेड ड्यूटी में उलझ रहा व्यापार। दवाओं के निर्माण के लिए जो कच्चा माल खरीदना पड़ रहा है उस पर की दर ज्यादा है, जबकि तैयार दवाओं की बिक्री पर जीएसटी की दर कम। दवा निर्माताओं के संगठन ने मांग उठाई कि कच्चे माल और दवा के बीच जीएसटी के अलग अलग रेट का भेद खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही दवा बनाने के मटेरियल और तैयार दवा दोनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% के स्लैब में लाना चाहिए। आईआईटी इंदौर के बीटेक के 5 स्टूडेंट्स को 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले 5 छात्रों को 1-1 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना पैकेज पर नौकरियां मिली हैं। संस्थान के इतिहास में यह पहला मौका है जब बैच के इतने सारे विद्यार्थियों को 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। इन्हें आईटी सेक्टर की कंपनीज ने जॉब ऑफर किए। खास बात यह है कि पिछले साल आईटी सेक्टर की स्थिति ठीक न होने के बावजूद आईआईटी के विद्यार्थियों को अच्छे पैकेज पर कंपनीज ने रखा है। भोपाल के लोगों को परेशान कर रही ये 3 चीजें। पुराने शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक बैरसिया पर करौन चौराहे से सिंधी कॉलोनी तक मेट्रो की ऑरेंज लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। मेट्रो का काम करने के लिए कंपनी ने सड़क के बीचों बीच बैरिकेड्स लगाए हैं, जिनकी वजह से सड़कों की चौड़ाई मुश्किल से 10 फीट के आसपास रह गई। वहीं पसरा अतिक्रमण लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इस वजह से हर दिन इस मार्ग पर घंटों तक लंबा जाम लग रहा है। तो वहीं वर्षा के दौरान कीचड़ गड्ढे जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी।
भोपाल में रेड बसेस की थमी रफ्तार, 10 से ज्यादा रूट हुए ठप, यात्री हो रहे हैं परेशान। राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली BCLL कंपनी की लाल बसेस अब लोगों की परेशानी की वजह बन रही हैं। एक समय शहर की बड़ी आबादी को राहत देने वाली ये बसेस आज सड़कों से गायब होती जा रही हैं। करीब 10 प्रमुख रूट्स पर बसेस का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया है, जबकि चालू रूट पर भी बसेस की संख्या बेहद सीमित हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कर 7 से 15 दिन में बनवा सकते हैं पासपोर्ट। यदि आप नौकरी, पढ़ाई, घूमने या किसी जरूरी काम से विदेश जाना चाहते हैं तो सबसे पहला और जरूरी दस्तावेज होता है पासपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित देश भर में अब पासपोर्ट बनवाना पहले की तुलना में आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और दस्तावेजों का होना जरूरी है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन से लेकर अपॉइंटमेंट बुकिंग, दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। आप तय नियमों और जरूरी शर्तों को पूरा करे बगैर एजेंट के भी खुद पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 15 से 30 दिन में पासपोर्ट जारी हो जाता है। यदि आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो तत्काल सेवा का विकल्प भी मौजूद है। 15 जुलाई से क्रेडिट कार्ड यूजर्स को नहीं मिलेगा कई सुविधाओं का लाभ। यदि आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ने लाखों ग्राहकों को झटका दिया। नियमों में संशोधन हुआ है। 4 बड़े बदलाव 15 जुलाई यानी 2 दिन बाद ही लागू होने जा रहे हैं। 2 सुविधाएं बंद होने जा रही हैं। पेमेंट सेटलमेंट प्रोसेस और MAD कैलकुलेशन से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। युवाओं को सैलरी के अलावा मिलेंगे 15,000। 1 अगस्त से लागू होगी ELI स्कीम। भारत सरकार 1 अगस्त 2025 से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। ये योजना उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत पात्र कर्मचारियों को सैलरी के अलावा 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद और दूसरी 12 महीने पूरी होने के बाद। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन आ सकती है 20वीं किश्त। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त का ऐलान 18 जुलाई को हो सकता है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, जहां वो किसानों को संबोधित कर सकते हैं। पीने के पानी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी, आप भी रहिए सावधान। बारिश का मौसम जहां सुकून और राहत लेकर आता है, वहीं ये कई बीमारियों का कारण भी बन जाता है। खासतौर पर दूषित पानी से फैलने वाले रोग इस मौसम में तेजी से बढ़ जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें नागरिकों से अपील की गई है कि वे जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए सतर्कता बरतें और केवल शुद्ध जल का ही उपयोग करें। दूषित जल के सेवन से उल्टी, दस्त, पेचिश, हैजा, पीलिया, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा है।